So hello students, today we are going to start our booster series. So this basically आप जैसे कि देख सकते हैं बूस्टर सीरीज में हम क्या करेंगे, हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चंस के हेल्प से हम पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सही है। तो इस चैप्टर बेसिकली क्या होगा कि नियरली आधे घंटे का ये वीडियो होगा जिसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चन ज़्यादातर एडवांस से रहेंगे या केवीपीवाई से रहेंगे या मेंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे और इनकी हेल्प से हम पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। और आपके लिए वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे घंटे या 40 मिनट के अंतराल में ही आप पूरा का पूरा रिवाइज कर लोगे किसी भी चैप्टर को। आज का हमारा पहला चैप्टर है यूनिट डायमेंशन एंड एरर। ओके, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है नियर IIT JEE एडवांस्ड 1997। ठीक है। सो वी विल देखो, हम बेसिकली इस चैप्टर में हमारा मोटिव क्या रहेगा कि हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जिससे कि हमारा पूरा रिवीजन हो जाए। इसलिए आप हर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके आप एक बार खुद से ट्राई करो। ओके, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो, इसमें बेसिकली रियल गैस इक्वेशन दिया हुआ है और हमें इस रियल गैस इक्वेशन में ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। देखो, रियल गैस इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। हमारा क्या है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, दिस इज गिवन, और V माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, ये दिया हुआ है। ओके, हमें निकालना क्या है, ए की वैल्यू। तो अब ध्यान देना, ए की वैल्यू, ए की डायमेंशन निकालनी है। तो ए की डायमेंशन कैसे निकलेगी, तो याद रखना, अगर कोई दो नंबर ऐड हो रहे हैं, कोई दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो उनका डायमेंशन सेम होगा। मतलब डायमेंशन ऑफ प्रेशर विल बी डायमेंशन ऑफ ए बाय डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। ओके, तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इनटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। ओके, डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो गया वी स्क्वायर। ठीक है। फोर्स का होता है हमारा क्या, MLT माइनस 2। सही है। इसका L स्क्वायर और सॉरी L क्यूब, क्या होगा इसका, L क्यूब इंटू 1 बाय L स्क्वायर। सही। तो व्हाट विल बी फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा बताओ, ML 667, तो ML5T माइनस 2। दिस इज आवर आंसर। सही है। इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। और इसमें जो कंसेप्ट यूज होता है, याद रखना कि दो नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो वो दो नंबर डायमेंशनली सेम होते हैं। सही है। दिस इज द कंसेप्ट। हम हर क्वेश्चन में कंसेप्ट की बात करेंगे। सही है, आप लिख लो इसको। ओके, सो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इस बार क्या है कि एक वायर है जिसका कि लेंथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है, और लेंथ, रेडियस और मास तीनों में अनसर्टेनिटी दी हुई है। तो उन्होंने पूछा मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। ओके, देखो कभी भी ऐसा कुछ पूछ देना, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो अब डेंसिटी के बेसिक फॉर्मूले पे जाओगे। डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बताना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला हमारा होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, बट वॉल्यूम हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम के बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं। हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को लिख लेते हैं इस फॉर्म में, पाई आर स्क्वायर एल। क्योंकि देखो वायर है तो वायर एक सिलेंडर होगा, तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है क्योंकि इन्होंने एरर पूछा है डेंसिटी में, तो डेल रो बाय रो इज व्हाट, डेल एम बाय एम। बताओ, देखो अब यहाँ पे पावर 2 है ना, तो 2 ऐसे लिख देना इंटू डेल आर बाय आर प्लस डेल एल बाय एल। सही है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोगों को मिसकंसेप्ट होता है कि डिनोमिनेटर में आर है या एल है इसलिए हम माइनस डालें। जी नहीं, माइनस नहीं डालना। सही है। आपको बस एम है तो डेल एम बाय एम, आर स्क्वायर है तो 2 डेल आर बाय आर, एल है तो डेल एल बाय एल। ओके, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल एम बाय एम। देखो डेल एम इज अनसर्टेनिटी इन एम, तो इसकी वैल्यू है 0.003। ओके, एम क्या है हमारा, 0.3। वेरी गुड।
डेल्टा आर हमारा क्या है 0.005 एंड व्हाट इज आर 0.5 ओके प्लस डेल्टा एल इज 0.06 अपॉन 6 सो आप इसको सॉल्व कर लेना जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 0.04 अगर मैं परसेंटेज में बात करूं परसेंटेज में क्या हो जाएगा बताओ 4% ठीक है ना 100 से मल्टीप्लाई करना है तो बेसिक सा क्वेश्चन था देखो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में बस यही कंसेप्ट है हाउ यू विल राइट डेल रो बाय रो इस तरह से लिखा हुआ है तो और हाँ ध्यान रहे अगर इस फॉर्म में ऐसे फॉर्मूला है तो इस तरह से लिखना अच्छा तुम सोच रहे हो पाई का क्यों नहीं लिखा हमने तो पाई एक कांस्टेंट अब जैसे डेल पाई बाय पाई करोगे तो 0 हो जाएगा इसलिए हमने पाई का नहीं लिखा तो ये ध्यान रखना है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है ऐसे कई क्वेश्चंस मेंस में पूछे जा चुके हैं एक बार आप खुद से ट्राई करो ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई करो फिर आप सॉल्यूशन देखना चलो देखो इन्होंने प्रेशर का एक्सप्रेशन दे रखा ठीक है कुछ दे रखा है एक्सप्रेशन और इन्होंने पूछा है कि डायमेंशन ऑफ बीटा ओके तो इन्होंने प्रेशर का एक्सप्रेशन अल्फा बीटा में दे रखा है और इन्होंने फिर डायमेंशन ऑफ बीटा पूछा ओके देखो ध्यान देना यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखना देखो हम जो भी 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन करेंगे या 12 क्वेश्चन करेंगे मैं हर क्वेश्चन में कंसेप्ट बताऊंगा ठीक है ना आप उन 10 से 12 कंसेप्ट को दिमाग में रखो इस बात की 90 to 95% गारंटी है कि इन्हीं 10 कंसेप्ट में से मेंस में सवाल या एडवांस में सवाल आएंगे और ये क्वेश्चन काफी मेहनत के साथ सेलेक्ट किया गया है ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे कंसेप्ट ये यूज होगा कि एक्सपोनेंशियल पावर इज ऑलवेज डायमेंशनलेस यहाँ कोई भी अगर टर्म हो तो इस टर्म का जो डायमेंशन होगा वो हमेशा 1 होगा बस यही नहीं ई टर्म चाहे जो भी टर्म हो इसका ओवरऑल डायमेंशन भी 1 ही होगा ठीक है याद रखना पावर ऑफ एनी नंबर उसका डायमेंशन क्या होगा 1 और एनी नंबर टू द पावर समथिंग उसका भी डायमेंशन क्या होगा 1 तो यही दो कंसेप्ट है आप इसको यूज करेंगे ठीक है चलो मैं इसको मिटा रहा हूं तो ये यहाँ पे कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर आपने ये कर लिया तो समझ लो आपका बन जाएगा चलो हम ना एक्सपोनेंट का पावर लेते हैं एक्सपोनेंट का पावर क्या है हमारा अल्फा जेड बाय के थीटा अब बोलेगा सर नेगेटिव भी तो है नेगेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा मैंने अभी तुरंत बताया था 1 वेरी गुड डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या होगा बताओ डायमेंशन ऑफ के थीटा बाय डायमेंशन ऑफ जेड ओके वेरी गुड चलो ये हमारा है बोल्ट्जमान कांस्टेंट ये क्या है हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ देखो आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा ना E बराबर 3/2 KT यहां से निकाल लो सही है ना डायमेंशन ऑफ K क्या हो जाएगा जरा बता दो डायमेंशन ऑफ E बाय डायमेंशन ऑफ T ओके अच्छा यहाँ पे T की जगह थीटा है तो E बाय डायमेंशन ऑफ थीटा वेरी गुड तो बस लिख दो E बाय डायमेंशन ऑफ थीटा और बचा क्या हमारे पास डायमेंशन ऑफ थीटा अपॉन डायमेंशन ऑफ जेड वेरी गुड थीटा थीटा कैंसिल तो E का डायमेंशन क्या हो जाएगा ml² t माइनस 2 ओके Z का L तो आंसर हमारा हो जाएगा mlt माइनस 2 ओके तो अब इन्होंने पूछा है कि बीटा का डायमेंशन क्या होगा तो देखो अब अगर ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस ये पूरा का पूरा टर्म डायमेंशन लेस है तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होगा अल्फा बाय बीटा का ठीक है यही यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था देखो जो हमारा बीटा का डायमेंशन होगा वो फिक्स है किसके बराबर होगा बताओ अल्फा बाय प्रेशर ओके तो अल्फा का डायमेंशन तो हमने निकाल दिया mlt माइनस 2 और ये डायमेंशन अगर आप ध्यान से देखो तो ये फोर्स का डायमेंशन है ना तो हम लिख सकते हैं ना अल्फा के डायमेंशन की जगह पे फोर्स का डायमेंशन ओके प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा फोर्स बाय एरिया सो इट विल बिकम L²
क्योंकि फोर्स फोर्स कट गया। तो बेसिकली सिंपल सा है, मतलब बीटा का डायमेंशन एरिया के बराबर था। सो वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलो अब क्वेश्चन है द एज ऑफ क्यूब इज इतना, इट्स वॉल्यूम रिकॉर्डेड इज। अब बोलोगे अरे ये तो 9th क्लास, 9th भी नहीं 6th क्लास का क्वेश्चन है। v इक्वल्स टू ए क्यूब, सही बात, v इक्वल्स टू ए क्यूब। फिर ये एडवांस में क्यों आ गया? आखिर ऐसे में क्या है इस क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन दोबारा मेंस में आ सकता है? क्या ये दोबारा एडवांस में आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है। आप इसको जितना सिंपल समझ रहे हो ये उतना ही सिंपल है, बट एक बात ध्यान में रखना है, वो बात है सिग्निफिकेंट फिगर। और सिग्निफिकेंट फिगर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो अगर आप 2-3 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो या 2 नंबर को चलो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो भी 2 टर्म्स हैं उनमें मान लो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो आंसर में भी 2 होगा। मतलब कि जैसे मैं बता रहा हूँ a इंटू बी कर रहे हो, आंसर c आया। तो अगर a में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, b में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो c में मैक्सिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही हो सकता है। दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है ना? ये यहाँ पे कंसेप्ट, आप कंसेप्ट पकड़ो। मान के चलते हैं, चलो मान के चलते हैं ए में 1 सिग्निफिकेंट फिगर, बी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, या चलो ए में 3 ले ले, सी में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3, ठीक है ना? यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपने इस कंसेप्ट को पकड़ लिया है तो अब आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाए। तो आप खुद से ट्राई करो, बताओ मुझे आंसर क्या है जल्दी जल्दी। तो देखो v इक्वल्स टू ए क्यूब कर दो तो आपको पता है आंसर क्या आने वाला है, 1.728 × 10⁻6। इज इट करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट। ये मैथ्स में करेक्ट होता है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर जिसमें 2 सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 2, ns इज 2। तो ऑब्वियसली बात है किस ऑप्शन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर? इसमें तो 3 है, इसमें तो 4 है, इसमें फिर से 3 है, इसमें कितना है? तो और करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1.7 × 10⁻6 क्यूब लिखा। चलो ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर से है और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2021 का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोर लेस आपका मैक्सिमम पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर इससे रिवाइज हो जाएगा। तो एक बार आप खुद से ट्राई कर लो, मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान देना, ये वर्नियर कैलिपर क्या कर रहा है ना कि किसी चीज को मेजर कर रहा है। किसको मेजर कर रहा है? एक सॉलिड स्फीयर को मेजर कर रहा है। जब उसने सॉलिड स्फीयर को मेजर किया तो कुछ ऐसा पिक्चर था, और जब वो सॉलिड स्फीयर को मेजर नहीं कर रहा है तो कुछ ऐसा पिक्चर। ये विदाउट मेजरमेंट है, ये विद मेजरमेंट। ओके, तो सर अब बोलोगे ये विदाउट मेजरमेंट है तो यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है? हाँ गड़बड़ है। जो वर्नियर का जो जीरो है ना, वो मेन स्केल के जीरो के साथ मैच नहीं कर रहा है। हाँ, तो मतलब क्या है यहाँ पे? एरर। एरर कौन सा एरर है? तो निगेटिव जीरो एरर है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो तो वर्नियर का जीरो जो है, वर्नियर का जीरो है वो ये रहा, वर्नियर का जीरो ये। ओके, वो मेन स्केल के राइट में, वो मेन स्केल के राइट में। तो यहाँ पे कैसा जीरो होगा? एरर होगा, निगेटिव जीरो एरर। कैसा जीरो होगा? निगेटिव जीरो एरर। अच्छा एक और चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, ये थोड़ा सा कुछ एरर कर दिया इन्होंने एडिटिंग में। ये इस तरह से, ये लाइन ऐसे है और ये लाइन थोड़ा सा आगे, आई थिंक ये लाइन थोड़ा सा आगे, और ये दोनों लाइन एक साथ। तो आप ध्यान देना कि इस तरह से। लेट्स बैक टू द क्वेश्चन। तो ध्यान देना यहाँ जो ये वर्नियर का जीरो है, सॉरी ये वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के पीछे, ये मेन स्केल का जीरो हो गया और ये वर्नियर का जीरो हो गया। तो यहाँ कैसा आएगा? निगेटिव जीरो एरर। ओके, अब निगेटिव जीरो एरर आएगा। लेट्स कैलकुलेट द निगेटिव जीरो एरर। तो जीरो एरर हमारा क्या हो जाएगा? देखो निगेटिव है इसलिए माइनस साइन पहले ही रख दे। लीस्ट काउंट इनटू हम देखो ये देखेंगे कहां पे वर्नियर स्केल और मेन स्केल मैच कर रहा है। पीछे से देखेंगे क्योंकि निगेटिव है तो पीछे से, पॉजिटिव रहता तो आगे से। 1 2 3 4, फिर से देखो 1 2 3 4। तो लीस्ट काउंट इनटू 4। लीस्ट काउंट क्या होता है ऐसे सिस्टम का? -0.01 इनटू 4, तो -0.04 सेंटीमीटर। ये सब सारे सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो हमारा जीरो एरर कितना आ गया?
-0.04। ओके, सही है, ध्यान देना। ओके, अब देखो ये बात हो गई जब कुछ ये मेजर नहीं कर रहा था। जब ये कुछ मेजर कर रहा था, मतलब कि इस केस की, जब ये कुछ मेजर कर रहा था तो कुछ ऐसी रीडिंग है। तो पहले हम ना रीडिंग लिख लेते हैं। तो ये क्या मेजर करता है? स्पेयर। व्हाट विल बी दिस रीडिंग? तो रीडिंग क्या होता है? एमएसआर। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 3.1 3.1 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे? देखेंगे ये कहाँ मैच कर रहा है। अच्छा, ये 1 पे मैच कर रहा है, वेरी गुड। 1 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, ये आंसर हो जाता अगर निगेटिव जीरो एरर नहीं होता, बट निगेटिव जीरो एरर है तो हमें उस एरर को माइनस करना होगा। तो माइनस ऑफ -0.04, सॉल्व इट, इट विल बिकम 3.15 सेंटीमीटर। देखो जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन है, बट कितना छोटा सा सॉल्यूशन है। इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट। तो यहाँ कंसेप्ट क्या है? अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के पीछे हो तो नेगेटिव जीरो एरर होगा। नेगेटिव जीरो एरर लिखते कैसे? पहले ही नेगेटिव लिख लो, लीस्ट काउंट, और वो पॉइंट जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं, कितने देर को मीट कर रहे हैं? 1 2 3 4। हमने फिर हमसे यहाँ से ये आ गया। उसके बाद रीडिंग कैसे लिखा हमने? बताओ। मेन स्केल रीडिंग 3.1, ठीक है, 1 के बाद 3.1 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सॉरी प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, और हमने जो भी एरर आया उसको माइनस कर दी। ठीक है, हमेशा याद रखना एरर माइनस होता है, चाहे निगेटिव एरर हो पॉजिटिव एरर हो। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो ध्यान देना, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका पूरा कंसेप्ट खोल के रख देगा। मैं आपको बताया ना कि आप इतना कर लोगे ना, इनफ हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, इनफ। ठीक है, आप मेन से क्वेश्चन लगा सकते हो आराम से। बस सोचो ना, बस 30-35 मिनट का लेक्चर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज किया। सोचो हम और मैंने और मेरी टीम ने कितनी मेहनत किया हो इस लेक्चर्स पे। देखो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देयर इज अ वायर, और उस वायर से एक मास लटका हुआ है। अब देखो, अगर मास लटका हुआ है तो ऑब्वियसली क्या होगा? इस वायर का लेंथ बढ़ जाएगा। ओके, चलो लेंथ बढ़ जाएगा, वेरी गुड। तो अब अगर लेंथ बढ़ जाएगा तो इन्होंने बोला है कि जो लेंथ बढ़ा ना डेल्टा एल, उसको डेल्टा एल को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ। वो कितना है हमारा? 0.8 mm, ये इन्होंने दे रखा। और कुछ अनसर्टेनिटी भी है, मतलब एरर भी है, और वो है 0.05 mm, ये अनसर्टेनिटी है। ओके, वेरी गुड, ये इन्होंने दे रखा। और इन्होंने इस वायर के डायमीटर के बारे में कुछ चर्चा किया है। इन्होंने बोला कि डायमीटर इज 0.4 mm प्लस माइनस 0.01 mm। तो ये अनसर्टेनिटी या एरर है डायमीटर की रीडिंग। और इन्होंने पूछा यंग मॉडुलस बताओ इस वायर का। ये बड़ा सही क्वेश्चन है यार, मतलब आप सोच सकते हो क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है। इलास्टिसिटी को एरर से मिक्स किया है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसमें आपको कुछ और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट में बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। हम बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस आपको कराएंगे। स्टार्टिंग क्वेश्चन थोड़ी इजी थे, जिससे कि आपको छोटी मोटी बातें रिवाइज हो जाए, बट अब जो क्वेश्चंस आएंगे बड़े अच्छे अच्छे आएंगे। हम ऑब्वियसली स्क्रू गॉज भी रहेगा, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई और ऐसे वीडियोस चाहिए जरूर बताइएगा। ठीक है, सो लेट्स सी। सो व्हाट वी कैन डू, हमें यंग मॉडुलस चाहिए। ओके, तो पहले ना हम यंग मॉडुलस निकाल लेते हैं इस वायर का, जो भी हमें पता। यंग मॉडुलस क्या होता है बताओ? एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल। एफ क्या होगा बताओ? एम जी एल। ये क्या होगा? पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें डायमीटर पता है, इंटू डेल्टा एल। देखो एम पता है, जी पता है, एल पता है, पाई पता है, एल कितना है हमारा? 2 मीटर दिया हुआ। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, सब कुछ आपको पता है। 2 × 10⁻11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा हमारा। ओके, ये आ गया हमारा। बट इन्होंने क्या पूछा? यंग मॉडुलस की रीडिंग। यंग मॉडुलस, देखो एक और मैं तरीका बता रहा हूँ। आप सोचोगे सर आपने ये कैसे कर लिया? मैंने ना थोड़ा दिमाग लगा के किया। अगर आप ध्यान से देखो तो सारा ऑप्शन ये है, 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11।
तो मुझे पता है गामा की मतलब जो यंग मॉडुलस की वैल्यू 2 × 10⁻11 ही आएगी, ठीक है ना। एडवांस में आपको इसी तरह एडवांस होना होगा, सही है ना। आप ऐसे सॉल्व करोगे तो फिर तो हो गया, 2 3 5 मिनट आप किसी को सॉल्व करने में लगा दोगे, ओके। लेकिन हम एरर कैलकुलेट कर लेते हैं, एरर में कोई तुक्का नहीं लगेगा, एरर में तो आपको मेहनत करना होगा। तो डेल गामा बाय गामा कैसे निकलेगा बताओ। फोर्स कांस्टेंट, फोर्स में कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स में कोई एरर नहीं है, लेंथ में भी कोई एरर नहीं है, लेंथ में भी देखो कोई एरर नहीं है, बट एरर कहाँ पे है, डायमीटर में और डेल्टा एल में। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे बताओ। ये डायमीटर देखो स्क्वायर के साथ आया है ना, 2 ΔD/d प्लस डेल्टा ऑफ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल डेल्टा एल। ओके, वेरी गुड। देखो अब अपने को डेल्टा डी पता है कितना है, ये है डेल्टा डी ना, ये ओके। तो डेल्टा डी लिख दो आप 0.01। ओके, डी भी अपने को पता है 0.4 प्लस डेल्टा ऑफ डेल्टा एल भी पता है कितना 0.05। ओके, और हमें एल भी पता है 0.8। आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा बैठ के, ठीक है। तो जो भी कुछ आएगा, अब आप क्या करो ना, ये इधर ऐसे करके इस गामा को इधर ले आओ, और गामा की वैल्यू क्या है बताओ, 2 × 10⁻11, ठीक। अब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2, ठीक है। क्या जाएगा 0.2, सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट सिंपल, ठीक है। अच्छा सॉरी, 0.2 × 10⁻11, दिस इज आंसर। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सही है। अगर आपके पास प्रॉपर दिमाग होगा तो आप इसको 3 4 मिनट में भी सॉल्व कर लोगे, नहीं तो 10 मिनट भी ले जाएगा। तो एडवांस यही देखता है, सही है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको मजा आया। मजा आया है तो फिर तो लाइक कर दो चैनल को। अब देखो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट वाला चैप्टर, सॉरी क्वेश्चन। देखो इन्होंने एक क्वांटिटी दे रखा है x इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एल डेल v बाय डेल टी, ओके। इन्होंने पूछा है कि ये क्वांटिटी है एप्सिलॉन नॉट एल डेल v बाय डेल टी, टेल मी इट्स डायमेंशन, हाउ वी विल कैलकुलेट इट्स डायमेंशन। कैसे करेंगे भैया। अच्छा, डेल v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, डेल t इज टाइम इंटरवल, एल इज लेंथ, एप्सिलॉन नॉट तो पता है परमिटिविटी। देखो अगर आप इसको सिंपली सोचोगे ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा अपने को, हम ना थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे। हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट एल की शादी करवा देंगे। अच्छा, शादी करवा देंगे तो इन लोगों से दूर हो जाएगा ना थोड़ा। हाँ, तुम लोग हटो यार, हम दोनों को साथ रहने दो। अच्छा, इन दोनों को साथ लाने की जरूरत क्या पड़ेगी अपने को, ऐसा क्या जरूरत पड़ेगी। थोड़ा आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद है, कुछ ऐसा ही होता है ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। एयर में मतलब एयर अगर हो प्लेट्स के बीच में तो ये होता है नियरली। तो अगर हम ध्यान से देखें डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस तो क्या होगा जरा बताना। ए का डायमेंशन एल स्क्वायर, डी का डायमेंशन एल, तो हमारा तो हो गया एल इंटू डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अरे अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमने शादी करवाई थी दोनों की। ओके, तो हम इसके बदले लिख सकते हैं ना, अगर ये x है तो डायमेंशन ऑफ x हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू एल क्या होता है, c इंटू डेल वी बाय डेल टी। अब ऊपर डायमेंशन किया तो इधर भी कर देंगे, c डेल वी मीन्स q का डायमेंशन अपॉन डेल्टा t का डायमेंशन, एंड q डेल्टा t इज व्हाट, करंट। मजा आया, सही। हाँ सर क्वेश्चन में दम तो था। अब बोलो देखो 2001 का क्वेश्चन है, बट है देखो अगर आप 2000 से लेके 2021 जो भी है 20 तक के पेपर्स अगर आप एडवांस का कर लोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप एडवांस क्लियर कर लो। इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट, इतने अच्छे अच्छे तरीके हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम और हम कोशिश कर रहे हैं आपको
बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दे। चलो अगला क्वेश्चन स्क्रू गॉस। अच्छा यहाँ भी हमको लगता है थोड़ा सा टफ आ गया है क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे। टफ क्वेश्चन करेंगे तब ना, इजी क्वेश्चन देखो एडवांस। अगर आपने ये सीरीज अच्छे से देख ली ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 70% क्वेश्चन तो मेंस के ऐसे ही बना दोगे। सोचो ना, आधे घंटे में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? ऐसा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा? चलो देखो इन्होंने क्या बोला है, ये जो है ना, ये भी उसी तरह का वर्नियर जैसा ही क्वेश्चन है। ये एक स्क्रू गॉज है, ये देखो ये ऐसी रीडिंग ले रहा है जब कुछ नहीं है, जब ये कुछ मेजर नहीं कर रहा है, और ये जब ये स्पेयर को मेजर कर रहा है, स्पेयर को, तो कुछ ऐसी रीडिंग दे रहा है। ओके, तो ये कुछ सिनेरियो है। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द रीडिंग। तो देखो ये बहुत बेसिक सा सवाल है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 0 और 5, मेन स्केल का 0, सर्कुलर स्केल का 5, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं। मतलब यहाँ एरर, कैसा एरर है? 0 एरर। तो 0 एरर क्या होता है बताओ? बताओ बताओ क्या होता है? बोलो बोलो। लीस्ट काउंट इनटू व्हाट? पिच? नहीं, क्या होता है? इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर। लीस्ट काउंट कैसे निकलता है? पिच इनटू नंबर ऑफ डिवीजन मूव्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। तो पिच क्या है हमारा? जल्दी बताओ पिच क्या है? पिच 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 दिया हुआ है, 0 मेन स्केल डिवाइड द सर्कुलर डिवीजन ऑफ इट, इट मूव। हाँ, पिच हमें पता है 0.5 mm। ओके, वेरी गुड। नंबर ऑफ डिवीजन मतलब एक रोटेशन पे कितना डिवाइड कर देता है? 50। ठीक है, सॉरी सॉरी, पिच हमारा है 0.5 एंड सर्कुलर डिवीजन इज 50। वेरी गुड। अब सर्कुलर स्केल पे कितनी रीडिंग शो कर रहा है ये? 5। तो it will become 1 by 500 into 5. It will become 0.01 mm. This is the value of 0 error. अब बस हमें रीडिंग पूछा इन्होंने, तो रीडिंग क्या होगा? ये यही रीडिंग पूछा है जब ये स्पेयर आ गया बीच में। रीडिंग हमें क्या होता है बताओ? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर। एरर यहाँ भी माइनस ही होगा भैया। मेन स्केल रीडिंग कितना है इसका? 25। वेरी गुड। 2.5 है 25? लेट मी चेक, आई थिंक इट्स 2.5। ठीक है, शायद जो भी हो। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है इसका? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ओके ओके वही, ओके ओके हाँ सही। मेन स्केल रीडिंग देखो 2 है यहाँ पे, दिस इज 1, दिस इज 2, तो इट्स 2 पॉइंट समथिंग। देख नहीं रहा था, इट्स 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 ही लिखता है हमें, क्योंकि हम कैसे देखते हैं? 2 को देखेंगे, है ना, क्योंकि 2 के बाद का हमें कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। देखो मेन स्केल 2 के बाद कुछ नहीं। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है? 25। लीस्ट काउंट कितना हो गया हमारा? बताओ, तुरंत कैलकुलेट किया, 0.01। एरर कितना है? माइनस करेंगे एरर को, मैं पहले ही बता दिया था। ये शायद यहाँ पे 1 होगा एंड दिस विल बी 5। 0.05। सो इट विल बी व्हाट? 2.20 mm। ठीक है, तो यही था। अब देखो यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, ये 1 आएगा। दिस इज द आंसर। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ध्यान देना आप पहले इसमें देखो 0 एरर ऐसे ही देखते हैं। लीस्ट काउंट निकालना, लीस्ट काउंट क्या होता है बता दो फिर से, जल्दी बताओ। पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन। पिच क्या होता है? डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू गॉज इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। सही है, कर लेना। ओके, अब देखो इन्होंने कहा है कि एक वर्नियर कैलिपर है, एक वर्नियर कैलिपर है जिसपे 1 mm मार्क है, मतलब मेन स्केल की जो उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 mm है। ठीक है, इट हैज 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच मैचेस विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। फॉर दिस वर्नियर कैलिपर द लीस्ट काउंट इज। ओके, देखो लीस्ट काउंट कभी भी अगर आपको निकालना हो ना, इट्स सिंपल, 1 MSD minus 1 VSD। दैट्स द सिंपल तरीका। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है कि 20 VSD
इज 16 MST। बस इसी का यूज कर लो यार, बहुत इजी है। तो 1 MST क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी 1 VST क्या हो जाएगा, चलो VST 16/20 MSD, सिंपल। तो यह 4/5 MSD। तो बस यहाँ पुट कर दो, आंसर ले आओ, दैट्स ऑल। बहुत इजी सवाल, 1/5 MSD। MSD, MSD क्या होता है, कितना दिया हुआ 1 MSD, 1 mm आई थिंक, तो 0.2 mm। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखो मेंस में आने के बहुत चांस। देखो आप ये मत सोचो कि 2010 का कर रहे हैं, कभी 21 का कर रहे हैं, 12 का कर रहे हैं। आप क्वेश्चन का कंसेप्ट देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, और इस तरह से। अच्छा एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दूं आपको, ये बहुत यूज होता है। अगर कभी भी 10 VSD इज 9 MSD, जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन जो वर्नियर कैलिपर था, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट हमेशा होगा हमारा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखना, या 1 mm जो भी बोल लो, ठीक है। चलो शायद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लेट्स डू दिस लास्ट क्वेश्चन, इट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन स्क्रू गॉस। सही है, देखो हमने वर्नियर कैलिपर के जो 2 तरह क्वेश्चन आते थे वो कर लिए, स्क्रू गॉज के भी जो 2 तरह के आएंगे वो भी अब हम कर लेंगे। एरर्स डायमेंशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लिए, एरर्स के भी रिलेटिव एरर कर लिए, तो मतलब हमारा सिलेबस मोर और लेस कवर हो चुका है। अब मेंस के का प्रीवियस ईयर आराम से बनाओ, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। आप एकदम खुल के बनाओ मेंस का प्रीवियस ईयर, इवन आप एडवांस के भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा। सही है, देखो द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल इज डिटरमाइंड, तो क्या कर रहे हैं हम स्क्रू गॉस से सॉलिड बॉल की डेंसिटी डिटरमाइन कर रहे हैं। पिच दिया हुआ है उसका 0.5 mm। पिच क्या होता है, एक बार अगर आप ऐसे गोल से घुमाओगे ना वो सर्कुलर स्केल को, तो सर्कुलर स्केल जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी उसी को पिच कहते हैं। वेरी गुड। नंबर ऑफ डिविजन्स दिया हुआ है हमारा 50 डिवीजन, ओके। तो यहां से क्या निकल जाएगा जल्दी बताओ, लीस्ट काउंट पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन 5/500, मतलब 1/100, 1/100। देखो याद ही रख लो, लीस्ट काउंट का ज्यादातर 0.01 mm ही होता है, ठीक है ना। देखो याद रख लो कुछ कुछ बेसिक चीजें, सही है ना। बहुत कम टाइम हो तभी तब आप ये लिख देना, नहीं तो आप चेक कर लेना क्या होगा लीस्ट काउंट। जैसे मैं ना वर्नियर कैलिपर में अक्सर 0.01 सेंटीमीटर यूज कर लेता हूँ और स्क्रू गॉज में 0.01 mm, लेकिन बहुत कम टाइम हो तभी यूज करना, नहीं तो आप निकाल लो, 2 मिनट का तो काम है, मैंने आपको सिखा दिया कैसे दोनों निकाला जाता है। तो हमारा लीस्ट काउंट निकल गया, वेरी गुड। अब हम रीडिंग निकाल लेते हैं कि आखिर जब इसने मेजर किया ये स्पेयर को तो कितनी रीडिंग आई, किस कैसे होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्या सर यहाँ एरर है, जी नहीं यहाँ एरर नहीं है, एरर के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग, देखो दिया हुआ इन्होंने 2.5 mm। लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, जल्दी बता दो, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 20 डिवीजन, तो ये रहा 20 डिवीजन, तो इट बिकम 2.5 प्लस 0.02 मीन्स 2.7 mm। शायद आपने यहां तक लिख लिया होगा, आपने लिख लिया रीडिंग, वेरी गुड। मैं स्पेस क्योंकि मैं इधर नहीं लिख सकता क्योंकि ऑब्वियसली मेरे फोटोज आ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, तो लीस्ट मैं बस कुछ डेटा लिख लेता हूँ। लीस्ट काउंट इज आवर 0.01 mm, रीडिंग क्या है हमारा 2.7 mm, बस मैं इसको लिखूंगा, बाकी मैं सब मिटा रहा हूँ, लिख लो आप सब पॉज करके। तो हम आई होप आपको लग रहा होगा कि हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए, इजी इजी क्वेश्चन, मतलब ये जो सीरीज है ना हमारा ये काफी इंटरेस्टिंग है। आपका मेंस के लिए तो परफेक्ट, आप अगर पूरी सीरीज को फॉलो करोगे, मैं आपको लिख कर 25 में आप 23-24 क्वेश्चन तो जरूर कर दोगे। सो बी
अटेंटिव, अच्छे से देखो क्या क्या मैं कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है ना, रटने की कोशिश नहीं करनी, कंसेप्ट देखना कैसे मैं सॉल्व, देखो सॉल्यूशन आप मेरे, देखो ये मत देखना कि कहीं आंसर्स गलत आ गए या कुछ भी, वो सब सेकेंडरी चीजें, इंपॉर्टेंट क्या है कंसेप्ट्स, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको भी ऐसे सॉल्व करने, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट। तो ये आ गया हमारा रीडिंग आ गया, लीस्ट काउंट आ गया। चलो अब हम करते हैं कि इन्होंने पूछा है, देखो अब इन्होंने ना मेंस में यहीं पे खत्म हो जाता है क्वेश्चन, मेंस में यही पूछेगा, एडवांस में एक स्टेप आगे वो इन्होंने पूछा कि रिलेटिव एरर इन डेंसिटी बता दो भैया, मतलब इन्होंने इसका वैल्यू पूछ दिया, अरे ये क्या पूछ दिया है। अब डेंसिटी तो होता है मास बाय वॉल्यूम, ओके, अब इन्होंने मास, तो ठीक है भैया मास के बारे में बताया है, वॉल्यूम के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि स्पेयर है तो ये चलेगा। तो अभी तो इसको डेंसिटी लिखो, अब इसको लिख सकते हैं डेल रो बाय रो, बताओ कैसे लिखेंगे इसको, डेल एम बाय एम प्लस 3 डेल आर बाय आर। बट दिक्कत क्या है ना अपने पास कि अपने को पता नहीं है डेल आर बाय आर। मैं क्या करता हूँ इंटेलिजेंटली, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये तो कर सकते हैं। इट विल बिकम डेल डी बाई डी, व्हाट इट विल बिकम डेल डी बाई डी। और इन्होंने डेल डी के बारे में कुछ कुछ तो बताया है, ये जो हमने रीडिंग ली है ये डी की ही रीडिंग ली है, तो हमें डी पता है, ओके। तो डेल एम बाय एम कितना है हमारा, जल्दी बताओ, 2% इन्होंने बोला है, रिलेटिव एरर ऑफ 2%, तो इट विल बिकम 0.023। बोलोगे सर डी तो चलो पता है, जो रीडिंग है वही है डी, फिर डेल डी कैसे निकालेंगे, ये यहाँ मामला फंस रहा है। देखो एडवांस यही सब चीज चेक करता है आपका कितना डीप नॉलेज। इन केस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप ध्यान रख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इन केस अगर एरर आपको या अनसर्टेनिटी या जो भी एरर पता नहीं हो, तो लीस्ट काउंट इज द एरर। When you are unfit, मतलब you are not knowing anything, क्योंकि इन्होंने देखो कुछ एरर बताया कहाँ है डायमीटर में, तो हम क्या करेंगे लीस्ट काउंट को। देखो एक्चुअली में ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जगह अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हो ना एरर का, तो आपको पता है हम यहाँ लीस्ट काउंट क्यों ले रहे हैं, लेकिन हम थ्योरीज पे नहीं जाएंगे, बस ये आप ये कंसेप्ट याद रखो, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, थ्योरी वोरी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट आवर, 0.01, solve it, I think it's 0.024 या सॉरी कितना आंसर आएगा इसका, चलो सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी चेक द सॉल्यूशन, ओके मैं सॉल्यूशन चेक कर लेता हूँ क्योंकि पहले वीडियो काफी बड़ा हो चुका है हमारा, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। सो हमारा सॉल्यूशन है 3.1, वेरी गुड। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है 3.1, सही है। तो यही है, आप चेक कर लेना 3.1। ऑब्वियसली मैं यहाँ 100 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ओवरऑल 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मुझे परसेंटेज में चाहिए ना, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाए, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट है इतना, ये सब पे ध्यान नहीं देना, न्यूमेरिकल्स पे, मतलब जो कैलकुलेशंस है बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन आएंगे, आप आराम से कर लोगे। अब मैं अभी देख रहा हूँ मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना, उससे कैलकुलेशन कम कर रहा हूँ। बेसिकली आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चन को कंसेप्चुअली डील किया, ऐसा नहीं कि कुछ भी सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आप अपने जो भी राय है विचार है, कुछ अच्छे आपके पास सॉल्यूशंस हो मेरे से भी, तो मुझे बताना, मुझे अच्छा लगेगा देख के। अगर आपको लगता है कि कुछ और कंसेप्ट्स में आपको शेयर कर सकता हूँ या कुछ भी, तो आप कमेंट में लिखना कि मुझे और किसी कंसेप्ट पे वीडियोस बनाने चाहिए एरर्स, क्योंकि अगला वीडियो काइनेमेटिक्स का आएगा जो कि इससे बहुत अच्छा होने वाला है। सो गेट रेडी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।